वो कहता है आपका भी अनुभव ठीक है, जो पैदा हुआ वो शरीर था। देखो जी, जो पैदा हुआ वो शरीर था, मैं पैदा नहीं हुआ। अब लो जी, अब आप क्या कहोगे उससे? कौन पैदा हुआ? हाँ, कोई उठा लो आप, इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन। पीछे पंक्ति क्या नाम है, सरोजमा, ये लाइन पचती है आपको? मुझे पता है, वो चेहरे से ही समझ में आता है। ये लाइन पचती है क्या कि मैं पैदा नहीं हुआ? अब अच्छा उल्टा पूछो कि इस अनुभूति में बाधक क्या है? सोचो जरा। मैं पैदा हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरा शरीर, इतने छोटे से चिंतन में आपको मतलब बाधा क्या पहुंचती? जो चीज आपको सोचने से मना करती है, ये बात नहीं मान पाते हम, वो क्या चीज? वो तो वो हो गया एकदम। आपकी अपनी अनुभूति क्या है? देखो, आप लाख बोलो लेकिन अनुभूति तो यही है कि मैं पैदा, देखो जी, आया ना? ये क्यों है ऐसी अनुभूति? वो इसलिए है क्योंकि मैंने जन्म को ठीक से समझा ही नहीं। समझना जरा, जन्म को मैंने समझा ही नहीं, इसलिए मैंने अपने को जन्म वाला मान लिया। भाई, एक साधारण, मेरे ख्याल से कोई छोटा व्यक्ति भी बुद्धि का हो, वो ये बात समझ सकता है कि जन्म मतलब ये है कि जो चीज पहले नहीं थी अब आ गई। यही हुआ ना? जो चीज पहले नहीं थी वो चीज अब दिखने लगी, अब आ गई, तो आप उसको क्या बोलते हैं? इसका ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत? जो पहले नहीं था और अब आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि आप पहले नहीं थे? चलो इस पे सोच लो। अब क्या आप पहले नहीं थे? हाँ, ठीक है, विशेष अनुभूति नहीं हो सकती। एक सत्य तो आपने देखा है ना कि एक, मेरे ख्याल है साइंस का इतना तो सत्य समझ में आएगा। चलो और क्लासिकल दृष्टांत लेता हूं मैं आपका। ये मैंने कहीं पढ़ाया होगा आपको कि एक व्यक्ति है जो शांत एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ है, एकदम शांत, और नदी उसके सामने बह रही है। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है ये। और व्यक्ति देखता है कि नदी बह रही है, आवाज तेज करना है। व्यक्ति देखता है कि नदी बह रही है। इसका मुख इधर कर देना मेरे। हाँ, मैं अपना मॉनिटर यहाँ नहीं लगा सकता वहां का। तो नदी उसके सामने से जो बह रही है, कहां से बह रही है? हाँ, लेकिन बह रही है कहीं से। ये नदी आपको दिखता है कहां से आ रही है? सोच के देखना। मुझे दिख रही है कि बह रही है, लेकिन जब मुझे बहती हुई दिखती है तो मैं ये मानता हूं कि ये नदी कहीं ना कहीं से, जहां पर मेरी निगाह
लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि नदी कहीं से, अच्छा कहाँ जा रही है वो भी पता। इसका मतलब मेरे सामने आज है, मेरे सामने आज है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। देखना ये जीवन की सच्चाई है। कहाँ से आ रहा हूं, क्या था, किसका था, कैसा था मुझे, लेकिन ये सत्य है मैं था। क्यों मानते हो? क्योंकि मैं अभी, देखना जरा, मैं अभी हूं, तो इसका मतलब मैं पहले था। मैं क्या था मुझे नहीं पता। वो नदी कहां बह रही है मुझे नहीं पता, कितना पानी है मुझे नहीं पता, कैसा पानी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं था। माय डियर, अगर आप अभी हैं तो पहले भी थे, तभी आप अभी, और अभी आप हैं तो बाद में भी कहीं ना कहीं कहाँ जाएंगे। ये इतना प्रश्न सॉल्व होता है कि नहीं? हाँ, हम विशेष को जानना चाहते हैं। विशेष मतलब मैं कौन था मैं कैसे था, विशेष का पता नहीं करने देते भगवान। वो तो फिर पुनर्जन्म की याद बात आ गई ना, और उसमें अगर आपको दे दिया तो जीवन कचड़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, वो यादें अगर आपको दे दी, अरे व्यक्ति इसी जीवन में रहते हुए अपनी पुरानी यादों को क्या चाहता है, नहीं दे। आप अपने जीवन का देखो, वो जो पुरानी घटनाएं घटी उसको भुलाना चाहते हैं कि नहीं? क्यों भुलाना चाहते हैं? क्योंकि आगे ठीक से, तो आप पिछली वाली क्यों डिमांड कर रहे हो कि मैं आपको जन्मों की पोल खोल के दूं, तो आपका जीना दुभर हो जाएगा। ये मेरा दुश्मन जो मेरा पिता है, अब लो जी। ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी थी, अब लो जी। चेहरे तो वही है ना, घूम फिर के बदल गए। भगवान कहता है इसीलिए मैंने आपको पुराना जन्म की याद कुछ सोच के नहीं दी। लेकिन ये मत बोलना कि आप नहीं थे, आप पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी। माय डियर, यही ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया है गीता में, यही वाक्य बोला है। निकालो गीता अपनी जरा। अब तो गीता आ गई होगी, देखना जरा। बांट दो सबको जल्दी जल्दी। गीता इधर है कि उस ड्रॉर्स में है, देखना। ये नहीं है, मिली गीता कहीं? ये तो है, ऊपर है ना। ये एक आपने उठाई तो, और देखो गीता कहाँ है? लेके आओ, गीता कहाँ है? जिसके जिसके पास है जरा वो देखे अपने अपने। और आप अपने झोले में गीता क्यों नहीं रखते? एक छोटी गीता तो अपने पास रखनी चाहिए आपको झोले में। एक इतनी भी छोटी गीता आती, पता है, माचिस वाली, है आपके पास या नहीं? इससे भी छोटी, आधी इसकी, इतनी छोटी है या नहीं है आप लोगों का? हमारे पास रखी है बहुत सारी। हाँ क्या? हाँ ये भी है। देखिए श्लोक नंबर 12वां, पहले चैप्टर 2 श्लोक नंबर 12।
वेरी गुड, दूसरे की मारी फटाक से नहीं, वेरी गुड, होना चाहिए ऐसा। देखिए श्लोक क्या कहता है, न त्वे, न मिला आपको कि नहीं, न त्वे वाहम, तो अहम है ना, न तू अहम पढ़ेंगे इसको, है ना, न तू अहम जातु नासम। गीता सब कहाँ है, यहाँ क्यों रखी हुई? गीता तो इधर और ड्रॉज में रखते थे ना। न देखना जरा, भगवान इसको अर्जुन को बोल रहे हैं। तो देखो शुरुआत कहाँ से की भगवान ने, वो भी दिया। अर्जुन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है तू। देखो भगवान ने पहला स्टेटमेंट बोला है, बातें बड़ी बड़ी करता है और अनुभूति के नाम पर जीरो है। देखो जी क्या कहते हैं, श्लोक यहां से देखना 11वां, अशोच्य, अशोच मतलब, शोच मतलब शोक करना, अशोच मतलब जिन पे शोक नहीं करना चाहिए। देखना, अशोच्य, जल्दी जल्दी बैठो भाई, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 11। मिल गया? किताब में वो पन्ना है आपके? गीता में ज्यादातर जो काम का पन्ना वो फटा रहता है। अशोच्य, जिन पे शोक नहीं करना चाहिए, त्वम शोचस तुम। देखो कितना डायरेक्ट हिटिंग है, खोल खोल के देखना। त्वम शोचस तुम शोक करते हो, अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम शोक करते हो किस पे? अशोच्य, जो लोग शोक करने योग्य नहीं हैं उन पे तुम क्या करते हो? शोक करते हो। कौन लोग शोक करने योग्य नहीं है? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन। देखो जी ये हमारे और आपके जीवन में घटता है। मैं उसको और बोलूं, जिनके लिए हम मरते हैं वो हमारे लिए नहीं मरते। यही तो है ट्रांसलेशन। जिनके पीछे हम भागते हैं वो हमारे पीछे, ये जीवन की सच्चाई है। देखो, अशोच्यनन्व त्वम शोचस्त्वम। अच्छा जी, बातें क्या बोलता है? प्रज्ञावादांश, वादांश मतलब बातें करता है। कैसी? प्रज्ञावाद, भाष्य से भाषण देता है। भाषण देखो, वाचिक अलग स्थिति है, वाचिक स्थिति अलग है, मानसिक स्थिति यह है कि तुम शोक में मग्न हो, और बौद्धिक स्थिति यह है कि तुम उस सत्य को यहां पर रख चुके हो। मतलब आदमी बोल रहा होगा तो उसकी बुद्धि में वो चीज तो फिर होगी ना, ऐसे तो नहीं बोल सकता। बुद्धि में कुछ है, मन में कुछ है, और बोलते कुछ और हो। देखो जी यहां से भगवान की गीता चालू हुई। गता सून असून मतलब प्राण, जिनके प्राण चले गए, मतलब प्राण चले गए मतलब मर गए। अगत सून, और जिनके प्राण नहीं गए मतलब जो, हाँ, जो जिंदा हैं। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, मिल गया। नानु शोचंती, कौन? पंडिता। देखो जी वो पंडित है, देखना ना पंडित की परिभाषा कितनी अच्छी बोली। पंडिता नानु शोचंती, पंडित वो हैं जिनके जीवन में शोक नहीं है। शोक किसके ऊपर नहीं है? बोले जो जी गए, जो जी रहे हैं उनसे भी शोक नहीं करता, जो मर गए लो जी। मतलब क्या है? शोक करने की जरूरत, यही तो हुआ। अरे आदमी या तो जिंदा है या तो आदमी, वो कहते हैं जिंदा के लिए शोक करना नहीं है और मरने के लिए भी शोक
शोक करने की जगह जीवन में है ही नहीं। अर्जुन ने पूछा, मानो क्यों ना करूं शोक? देखो, है ना, इसको पढ़ने का जब मन में आएगा ना, तो ऐसा मन में प्रश्न आया अर्जुन के, क्यों ना करूं शोक? भगवान ने पूछा, क्यों करो शोक? अरे भाई, ये मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मैं मारूंगा तो ये मर जाएंगे, तो सीधी सी बात है, शोक करने योग्य है। भगवान बोलते हैं, अच्छा चलो मैं बताता हूं। न तू अहम जातु नासम, देखो जी, ऐसा कभी नहीं था कि मैं किसी काल में नहीं था, मतलब मैं सभी काल में नासम, मेरा किसी काल में नाश नहीं हुआ, मतलब मैं सदैव, अच्छा मेरी ही बात नहीं, देखो जी, न त्वम, लो जी, तुम्हारा भी कभी नाश, इसका मतलब तुम भी पहले थे। क्लियर हुआ? तुम भी पहले थे, यही नहीं, एमे धिपाह, ये जो राजा है ना, ये भी पहले थे। देखो, मैं यहीं पे आया था आजम की व्याख्या करने आपकी। ध्यान रखना, ये कहां से गीता बीच में आई? प्रश्न ये था, अज्ञान की पहली अनुभूति ये है कि मेरा जन्म हुआ है। फिर हमने क्या बोला जन्म की बात? जन्म उसको कहते हैं जो पहले न हो और बाद में, यही हुआ ना। क्या आप पहले नहीं थे? तो आप तो पहले से थे, तो इसका मतलब आपका जन्म कैसे माना जाए? सीक्वेंस से चलना। जन्म मतलब क्या? पहले नहीं थे। अरे घट पहले नहीं था, अब घट पैदा हो गया, तो आपने क्या बोला? घट का, ठीक है। जो पहले न हो उसका जन्म होवे वो तो ठीक है, क्या आप पहले नहीं थे? आप ये सोच लो जरा। तो मैंने आपको हर एंगल से दिखाया। गीता कहती है पहले भी आप थे, ठीक है। अनुभव ये कहता है नदी यदि बह रही है तो पहले से, बोलो जी। अच्छा मैं और बोलूं, ये जो संस्कार आए ये कब आए? जब आप पहले से, यहां तो मैंने अभी कुछ कमाया नहीं, मेरी रुचियां, मुझे सफलता, मुझे असफलता, मुझे जो ये लोग मिले, चाहे ध्यान रखना पति पत्नी पुत्र और गुरु, ये आपके वश की बात नहीं है। ये पिछले कुछ किए हुए थे कर्म, उनके कारण आपको ऐसे लोग चुन चुन के क्या किए गए, बोलो जी, दिए गए। कोई मैं बोला जन्म चीज जो है वो को इंसिडेंस नहीं है, इट इज वेरी प्लान। बहुत प्लान था इसमें। किसको? आपके रिश्तेदारों को, मतलब माता को, पिता को, गुरु को भेजा गया। पहले से ये बातें आपके संस्कार के अनुरूप, बोलो जी, रखी गई थी। इसका मतलब आपका पहले भी जन्म। अब आपको क्या दिक्कत है क्षमा मानने में? हाँ, मत माने भाई। सिंपल कोई, मैंने अभी जो आपको तर्क दिया है और बच्चों वाला तर्क देता हूं। एक पाइप में पानी भरा, ये एक्चुअली में मांडुक्य का दृष्टांत आएगा। आधा वंते चयन्नास्ति वर्तमाने अभी तत्तथा, आखिरी में आएगा। एक पाइप में पानी भरा तो आखिरी सिरे पे पानी निकल रहा है, ठीक है। और प्रारंभ में भी आपको दिख रहा है कि पानी पाइप में, नल से बीच में पानी नहीं दिखता है, लेकिन इसके बाद भी देखो जी, बीच में पानी नहीं दिखा। नहीं दिखने का मतलब क्या है?
नहीं दिखने का मतलब क्या? नहीं है, बोले नहीं जी, नहीं दिखता है इसके बाद भी है। ध्यान से, नहीं दिखने के बाद भी है। पिता को पुत्र की अनुभूति नहीं होती, लेकिन मां को अपने गर्भ में उसकी अनुभूति होती। पिता बोले कि मुझे दिखाओ, तो पत्नी कभी दिखा नहीं सकती। अगर है तो दिखाओ। लोग बोलते हैं ना, यदि इस दुनिया में है तो वो चीज दिखाओ। अरे जब बच्चा गर्भ में था तब देख पाए? अपने जीवन का उदाहरण है। वो चीज है और जिसके पास है उसको उसकी अनुभूति भी है। अरे बीच में पानी है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसे ही अभी ये जीवन है तो पहले भी, बोलो जी, था, और बाद में भी यदि ज्ञान ना हुआ तो। बस क्लॉज ये। अब बताओ, तो बोले पहले था तो दिखा तो नहीं। अरे ऐसी कई चीजें हैं जो आपको नहीं दिखी थी, तो क्या नहीं दिखी तो वो नहीं था? था, हाँ, शरीर रूप में नहीं था, जीव तो था ही। आप भूत प्रेत पिशाच डाकनी ये योनियां जो हैं, भूतल तलातल महातल रसातल और स्वर्ग नरक, ये जो लोकों में, वो जीव तो हैं या नहीं? जब वहां हिसाब किताब पूरा हो गया तो आपके गर्भ में क्या कर दिया गया? इनको भेज दिया गया। लेकिन गर्भ में अभी आए, लेकिन ये पहले भी थे। किसने कह दिया कि हम सब पहले नहीं थे? न तुम, भगवान बोलते हैं मुझको भी छोड़ दो, मैं भी पहले था। मैं ही नहीं, तुम भी पहले थे अर्जुन, और तुम ही नहीं, ये राजा लोग भी पहले थे। अब बताओ, मांडू की वो ज्ञानी की श्रुति क्या है? आजम, मेरा जन्म। अज्ञानी की पहली अनुभूति यही है कि मेरा जन्म। देखो जी, इसी को बोलते हैं देहाभिमानी की पहली अनुभूति यह है कि मेरी देह सत्य है। ठीक है, देहाभिमानी यदि आप हैं तो पहली अनुभूति ये होगी कि अपनी देह को मैं सत्य मानता हूं। ज्ञानी कभी भी देह को सत्य है उसके पास भी, बट वो उसको सत्य नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूं और मैं बाद में। ये देह पहले नहीं थी तो जन्म किसका हुआ? देह का, शरीर का। जो इसीलिए जलाने पर जो पंचमहाभूत हैं वो अपना अपना अंश क्या करते हैं? ले लेते हैं। लाओ, अब देखते हो ना, सब में पंचमहाभूत एक ही गया है, लेकिन सबके चेहरे के आकार, शरीर, यही आकार पहले था ये नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर जो गया हुआ व्यक्ति है वो वही। पकड़ में आता है ना? तो वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, क्योंकि वह बिना शरीर के रह सकता है। तुरी बिना शरीर की, यही तो तुरी की अनुभूति है। मैं तो बिना शरीर के भी हूं, ध्यान रखना, यही ही नहीं, मैं शरीर के सहित भी हूं। जल बिना लहर के भी है, लेकिन जल लहर के सहित भी है। अच्छा व्यक्ति वही है जो सिर्फ अच्छा लोगों का संग न करे, जब दुर्जन और ऐसे लोग मिले तो भी निभा ले, यही तो उसकी स्किल है। पकड़ में आता है? आखिर उसकी जो ज्ञान, जो राशि है, वो काम किस है? जब सब कुछ अनुकूल है तो अनुकूलता के लिए ज्ञान क्यों चाहिए? सोचो जरा, अनुकूलता के लिए ज्ञान क्यों चाहिए? मैं अनुकूलता में तो हूं ही, लेकिन मैं प्रतिकूलता में भी वैसे ही हूं जैसे मैं पहले था। इस चीज में मदद करने में कौन आती है? ज्ञान।
आई बात समझ में? मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूँ, मैं बाद में भी हूँ। देहाभिमानी की पहली अनुभूति है कि वो अपनी देह को मानता है कि ये, ज्ञानी कहता है यस जन्म हुआ है, मेरा नहीं, देह का। पैदा हुई, जल नहीं, लहर पैदा हुई। और अंत भी किसका होता है? लहर। जल का अंत नहीं होता है। हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। अच्छा खासा स्वामी जी को पढ़ाना था, सीडी तो उनकी लगाई थी मैंने।